प्रिय विद्यार्थियों एवं मित्रों, आज हम फिजिक्स में जो अपना चैप्टर नंबर 2 है गाउस नियम, गाउस नियम एवं इसके अनुप्रयोग, इसका लेक्चर नंबर 13 आज अपन स्टार्ट करते हैं। और जो अपना गाउस नियम के जो अनुप्रयोग हैं उसमें जो 5वां अनुप्रयोग अपना चल रहा था, और जो 5वां अनुप्रयोग है वो अपना चल रहा था समरूप आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो जो समरूप आवेशित अचालक गोला है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो अचालक गोले के बाहर बिंदु P पर अपन ने निकाल ली थी, और अचालक गोले के भीतर बिंदु P पर अपन ने निकाल ली थी। तो दो स्थिति अपन ने पढ़ ली थी। तो आज अपन इस टॉपिक में इस 5वें अनुप्रयोग में जो लास्ट तीसरी स्थिति है वो आज अपन स्टार्ट करते हैं कि जो समरूप आवेशित अचालक गोला है उसके पृष्ठ पर बिंदु P लेंगे, वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र क्या होगा वो अपन निकालेंगे। तो ये अपन स्थिति थर्ड में अपन पढ़ते हैं। तो स्थिति थर्ड होगी जब बिंदु P गोले यानी जो समरूप आवेशित अचालक गोला है उसकी सतह पर स्थित है। तो जब बिंदु P सतह पर स्थित होगा तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R होगा। कैसे होगा ये थोड़ा सा अपन बताते हैं यहाँ पर इसमें। तो अपन इसमें थोड़ा सा देखते हैं कि जो बिंदु P, जैसे अपन इसमें स्टार्टिंग वाले जैसे इसमें अपन देख लेते हैं कि पहले बिंदु P बाहर था, फिर बिंदु P भीतर आया था। अब ये जो बिंदु P है भीतर से अपन ये जो बिंदु P है इस बिंदु P को अपन पृष्ठ पर लेते हैं। तो जब ये बिंदु P यहाँ से पृष्ठ पर आएगा, तो जब यहाँ से ये पृष्ठ पर आएगा बिंदु P, तो अचालक गोले के केंद्र से पृष्ठ पर बिंदु P के बीच की दूरी इस अचालक गोले की त्रिज्या कैपिटल R के बराबर, और इसके केंद्र O से पृष्ठ पर बिंदु P, तो केंद्र O से बिंदु P के बीच की दूरी स्मॉल r इस अचालक गोले की त्रिज्या जो कैपिटल R है इसके बराबर होगी। तो इसलिए पृष्ठ यानी सतह पर बिंदु P लेंगे तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R होगा। तो यही कंडीशन अपन ने यहाँ पर लिखी है कि जब बिंदु P गोले की सतह पर है तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तो यहाँ पर ये जो स्थिति थर्ड है इसमें जब बिंदु P गोले की सतह पर स्थित है तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R। अब अपन इसमें देखते हैं कि स्थिति फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था कि समरूप आवेशित अचालक जो गोला है उसके बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र अपन ने पढ़ा था E बराबर 1/4πε0 Q/r²। ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था, ये वाला। तो ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था। अब स्मॉल r बराबर कैपिटल R होगा जब बिंदु P सतह पर होगा, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे जब बिंदु P सतह पर होगा। तो E बराबर तो ये E बराबर कर दिया। तो ये कांस्टेंट ऐसे कैसे आ गया, Q/Q स्मॉल r की जगह कैपिटल R, तो स्मॉल r की जगह कैपिटल R, इसका स्क्वायर तो R², तो ये कैपिटल R का स्क्वायर आ गया। ये समीकरण नंबर 1 आ गई। अब ये जो समीकरण 1 है इसको अपन सदिश रूप में लिख देंगे। तो E सदिश राशि, तो E के ऊपर सदिश E बराबर ये कांस्टेंट अदिश राशि, तो ये जो वैल्यू है 1/4πε0 ऐसे कैसे आ गया। Q आवेश अदिश राशि ऐसे कैसे बटे अब नीचे R², तो R² ऐसे कैसे कर दिया। तो यहाँ पर एकांक सदिश r कैप लगा देंगे। तो एकांक सदिश r कैप जो सदिश E की दिशा में होगा। अब अपन क्या करेंगे कि जो सतह पर बिंदु P है वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, ये अपन जो आयतन आवेश घनत्व रो है उसके पदों में अपन निकालेंगे। तो ये अपन कैसे निकालते हैं थोड़ा देखते हैं। तो अपन ने इसमें पढ़ा था एक फॉर्मूला पढ़ा था कि समरूप आवेशित अचालक जो गोला होता है, तो इस समरूप आवेशित अचालक गोले के बाहर बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो E का सूत्र है आयतन आवेश घनत्व रो के पदों में, ये फॉर्मूला बाहर बिंदु P पर ये पढ़ा था रो के पदों में। अब यहाँ पर जब बिंदु P सतह पर है तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R। तो जब यहाँ पर बिंदु P सतह पर है, पृष्ठ पर है, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R ये कंडीशन अप्लाई कर देंगे। तो E बराबर स्मॉल r की जगह कैपिटल R, तो यहाँ पर ये स्मॉल r जगह कैपिटल R,
तो स्मॉल आर जगह कैपिटल आर, तो ये क्या हो जाएगा आर स्क्वेयर हो जाएगा। तो आर क्यूब बटे आर स्क्वेयर, तो कैपिटल आर स्क्वेयर से कैपिटल आर स्क्वेयर कटेगा तो ऊपर एक आर बच जाएगा। तो रो बटे 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, तो रो बटे 3 एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या आ गया यहाँ पर आर आ जाएगा। तो यहाँ पर आर क्यूब, तो आर क्यूब, तो स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर का स्क्वेयर, तो ये कैपिटल आर का स्क्वेयर। जब इसको इससे काटेंगे तो केवल आर बचेगा, तो ये पद इंटू आर। तो अब आगे अपन इसमें देखते हैं। तो जो मैंने अभी आपको बताया था क्या आ जाएगा, रो बटे 3 एप्सिलॉन नॉट इंटू आर ही आ जाएगा। तो उसको पीछे सोल्व किया, काटा, भाग दिया, तो ये आर आ गया, तो ये वाला पूरा पद आ गया। तो ये समीकरण नंबर क्या आ गई, 3 आ गई। तो ये समीकरण नंबर 3। ये समीकरण 3 किसको व्यक्त करती है कि जब बिंदु P समरूप आवेशित अचालक गोले के पृष्ठ सतह पर स्थित है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो सूत्र है रो के पदों में, आयतन आवेश घनत्व के पदों में, ये सूत्र हो जाएगा, ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये आ गया। अब समीकरण 3 को यहाँ पर सदिश रूप में वेक्टर फॉर्म में अपन लिखेंगे। ई सदिश राशि ई के ऊपर सदिश आएगा इज इक्वल टू, अब रो बटे 3 एप्सिलॉन नॉट, तो रो कांस्टेंट अदिश राशि ऐसे कैसे, 3 एप्सिलॉन नॉट ये भी कांस्टेंट होगा, 3 कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट अदिश राशि, तो ये पूरी वैल्यू ऐसे कैसे आ गई। अब यहाँ पर आर त्रिज्या, तो आर त्रिज्या ऐसे कैसे लिख दो, तो जब त्रिज्या आर ऊपर मल्टीप्लाई या नीचे है तो एकांक सदिश आर कैप लगाएंगे। तो अब यहाँ पर एकांक सदिश आर कैप आएगा, तो आर कैप एकांक सदिश जो सदिश ई की दिशा में होगा, और ये समीकरण नंबर अपन ने क्या मान ली, 4 मान ली। तो ये समीकरण 4 मान लिया अपन ने। अब इसमें अपन क्या करते हैं, तो अब यहाँ से स्पष्ट होता है कि गोले की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। तो ये कैसे स्पष्ट हो रहा है, ये थोड़ा अपन यहाँ पर इसमें देखते हैं, आपको ये थोड़ा सा यहाँ पर इसमें समझाते हैं आपको। तो अपन ने पढ़ा था कि जब बिंदु P समरूप आवेशित अचालक गोले के बाहर होता है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटा आर स्क्वेयर, ये फॉर्मूला पढ़ा था बाहर के लिए। और फिर अपन ने पढ़ा था यहाँ पर कि जो E है दूरी R के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, तो इससे संबंध अपन ने ये लिखा था बाहर बिंदु P के लिए, ये अपन ने पढ़ा था। और जब बिंदु P समरूप आवेशित चालक है, जब बिंदु P समरूप आवेशित अचालक गोले के भीतर होता है तो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाला था। और वहाँ पर लास्ट में क्या अपने पास उस स्थिति सेकंड में पढ़ा था अपन ने, एक संबंध आया था, फॉर्मूला निकाला था, फिर एक संबंध आया था स्थिति सेकंड में E समानुपाती R पढ़ा था अपन ने। तो इसका मतलब ये होता है कि अचालक गोले के केंद्र से अपन अचालक गोले के केंद्र से पृष्ठ की तरफ, अचालक गोले के केंद्र से बिंदु P को पृष्ठ की तरफ खिसकाते जाएंगे अपन, तो स्मॉल r का मान बढ़ता जाएगा, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बढ़ती जाएगी। और जब बिंदु P अचालक गोले के पृष्ठ पर आ जाएगा तो इसका मतलब वहाँ पर जब बिंदु P गोले के पृष्ठ सतह पर आ जाएगा तो वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E क्या हो जाएगी, E अधिकतम हो जाएगी। तो E क्या हो जाएगी, वहाँ पर अधिकतम हो जाएगी। तो अपन देख रहे थे स्थिति सेकंड में पढ़ा था कि जब बिंदु P समरूप आवेशित अचालक गोले के भीतर होता है और बिंदु P को पृष्ठ की तरफ खिसकाते जाएंगे तो गोले के केंद्र O से बिंदु P की दूरी R बढ़ती जाएगी, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बढ़ती जाएगी। और जैसे ही बिंदु P सतह पृष्ठ पर आ जाएगा तो वहाँ पर ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम हो जाएगी, क्योंकि पृष्ठ की तरफ आगे बढ़ती जा रही तीव्रता, तो पृष्ठ पर ये क्या हो जाएगी, E का मान अधिकतम हो जाएगा। अब समरूप आवेशित अचालक गोले के अपन बाहर निकलेंगे, तो बाहर के लिए जब बिंदु P गोले के बाहर होगा तो बाहर के लिए फॉर्मूला, तो बाहर के लिए ये संबंध स्थिति फर्स्ट में अपन ने पढ़ा था ये संबंध। तो जब बिंदु P समरूप आवेशित अचालक गोले के बाहर होगा तो बाहर के लिए ये संबंध होता है, तो बाहर के लिए संबंध होता है। तो यहाँ पर जो E है वो दूरी R के वर्ग के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है। अब जब बिंदु P को अपन गोले के बाहर खिसकाते जाएंगे तो जब बिंदु P को गोले के बाहर अपन खिसकाते जाएंगे तो गोले के केंद्र से बिंदु P की दूरी R बढ़ती जाएगी। तो जब ये स्मॉल r बढ़ता जाएगा तो E का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो यहाँ से स्पष्ट हो रहा है
कि जब बिंदु P को अपन गोले के बाहर खिसकाते जाएंगे R बढ़ेगा तो E का मान कम होता जाएगा। तो अब अपन यहाँ से देख सकते हैं कि समरूप आवेशित अचालक गोले के भीतर अपन केंद्र O से बिंदु P की दूरी R बढ़ाते जाते हैं तो E का मान बढ़ता जाता है, और जब सतह पृष्ठ पर आ जाते हैं तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R, तो वहाँ पर E अधिकतम हो जाती है क्योंकि बढ़ती जा रही है पृष्ठ पर अधिकतम, फिर पृष्ठ से बाहर कम होगी तो पृष्ठ पर E अधिकतम होगी। अब पृष्ठ के बाहर अपन बिंदु P को लेते जाएंगे तो E का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो अतः यहाँ से स्पष्ट होता है कि गोले की सतह पर यानी पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता E है इसका मान क्या होता है, अधिकतम होता है, यानी क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो ये अपन ने देख लिया। अब इसमें अपन क्या करेंगे, ग्राफ अपन थोड़ा सा और देखते हैं इसके अंदर। अब ये ग्राफ अपन देखते हैं तो समरूप जो आवेशित अचालक गोला है उसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है बाहर भीतर पृष्ठ पर 3 स्थितियों में निकाली है। तो 3 स्थितियों के लिए ये कंबाइंड ग्राफ अपन यहाँ पर बना रहे हैं, ये आपको समझाएंगे जो पीछे पड़ा उसी के लिए। तो ये जो एक्स अक्ष है तो इस एक्स अक्ष के ऊपर अपन दूरी r लेंगे, तो एक्स अक्ष के ऊपर दूरी r अपन लेंगे, और ये बीच में ये बिंदु O का मतलब अचालक जो गोला है उसका केंद्र O ये मान लिया अपन ने, ये हो गया। तो ये y अक्ष अपन लेंगे, तो y अक्ष के ऊपर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E होगी अपने पास, ये होगी। अब अपन देखते हैं कि जो अचालक गोला है, तो जैसे अपन ने मान लीजिए अचालक गोला, ये समरूप आवेशित अचालक गोला है, इसके केंद्र से अपन इधर आते जाएंगे, r बढ़ता जाएगा, बिंदु P इधर आता जाएगा तो r बढ़ेगा, E बढ़ता जाएगा, पृष्ठ पर E का मान अधिकतम हो जाएगा। फिर जब गोले से बाहर निकलेंगे तो r बढ़ेगा तो E का मान कम होता जाएगा। तो इधर के लिए अपन ग्राफ खींच रहे हैं इसमें सबसे पहले। तो ये मान लो अचालक गोले का केंद्र O हो गया। अब अचालक गोले के केंद्र O से गोले के भीतर पृष्ठ की तरफ आते हैं तो स्मॉल r बढ़ता जाता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बढ़ती जाती है। तो जब बिंदु P पृष्ठ पर आ जाएगा यहाँ पर, तो पृष्ठ पर ये तीव्रता अधिकतम होगी, तो ये ग्राफ उच्चतम यहाँ पर अधिकतम होगी। और पृष्ठ पर आएंगे तो केंद्र O से इस बिंदु की दूरी त्रिज्या r, तो ये त्रिज्या r होगी, यहाँ पर तीव्रता अधिकतम होगी, तो डैश डैश करके मिला दिया। अब अपन क्या करते हैं, जब अपन पृष्ठ से अपन बाहर निकलेंगे तो स्मॉल r का मान और बढ़ता जाएगा। तो बाहर के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वापस कम होती जाएगी। ग्राफ को इसके समांतर पास में लाकर छोड़ देंगे, क्योंकि जब r का मान अनंत हो जाएगा तो तीव्रता शून्य हो जाएगी, ग्राफ इसमें मिल जाएगा। अब ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ किसके लिए है, E समानुपाती 1/r स्क्वायर के लिए ग्राफ है। तो इस संबंध के लिए ग्राफ है। तो ये हो गया। अब इसी तरह ये भाग होगा। ये भाग क्या होगा कि ये जैसे अचालक गोला है, तो अचालक गोले का बीच में ये अपने पास यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर केंद्र हो, तो अब इधर जाएंगे तो r इधर बिंदु P खिसकाते जाएंगे तो r का मान बढ़ता जाएगा, E बढ़ता जाएगा, पृष्ठ पर E का मान अधिकतम हो जाएगा, फिर बाहर r बढ़ेगा, E का मान कम हो जाएगा। तो इधर पोर्शन के लिए अपन क्या करेंगे, इधर ग्राफ बनाएंगे अपन। तो अचालक गोले के केंद्र O से भीतर इधर r का मान बढ़ता जाता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बढ़ती जाएगी। बिंदु P अब सतह पर आ गया तो यहाँ पर तीव्रता अधिकतम होगी, तो सतह पर ये क्या हो जाएगा, केंद्र O से ये त्रिज्या r यहाँ तक, तो ये डैश डैश करके ये अधिकतम तीव्रता होगी। अब अपन क्या करते हैं, सतह के बाहर निकलते हैं, तो सतह के बाहर अपन आगे चलते जाएंगे तो अचालक गोले के केंद्र O से r का मान बाहर बढ़ता जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वापिस E का मान यहाँ से घटता जाएगा। ग्राफ को इसके पास में समांतर लाकर यहाँ पर छोड़ देंगे अपन, और जब r अनंत हो जाएगा तो ग्राफ इसमें मिल जाएगी, तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो ये जो ग्राफ है ये वाला, तो बाहर के लिए ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है, इस संबंध के लिए, इस समानुपाती 1/r स्क्वायर के लिए। ये वाला जो ग्राफ है ये वाला ग्राफ किसके लिए, भीतर ये समानुपाती r के लिए। तो ये ग्राफ आपको अच्छे से समझा दिया। तो गाउस नियम का जो 5वां अनुप्रयोग है, इसमें जो 3 स्थितियां हैं, तो ये तीसरी स्थिति भी कंप्लीट अपन ने करा दी है, और ये जो 5वां अनुप्रयोग है पूरा कंप्लीट हो गया है। और ये जो ग्राफ था तीनों स्थितियों के लिए ये
तीनों स्थितियों के लिए ये कंबाइंड ग्राफ खींच रखा है, तो ये भी आपको समझा दिया। तो ये जो पांचवा अनुप्रयोग, तीसरी स्थिति कंप्लीट, और इसी के साथ ये पांचवा अनुप्रयोग भी अपना कंप्लीट हो गया। इससे आगे हम अगले नए लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।